नमस्कार। मैं सुभाष अरोड़ा, अरोड़ वंश समाज, जगाधरी, जमुनानगर से। मान्यवर, हम लगभग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप पंजाबी समाज के भी चलते हैं और अक्सर सभी ग्रुपों पर यह देखा जाता है कि कई विषय ऐसे आ जाते हैं जिन पर आपस में विचार विमर्श करना या किसी किस्म की बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन देखा यह है कि कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती व्हाट्सएप ग्रुपों पर, जबकि मेरे विचार से हमें या हर एक बिरादरी को, मैं अपनी भी बात करूंगा और दूसरी विचार विमर्श करना चाहिए। मान्यवर, आज मैं ये छोटा सा एक विचार रखना चाहता हूँ आपके सामने कि हमारे हरियाणा में 90 एमएलए बनते हैं, जिनमें से करीब हर बार 10 के करीब समझिए, एक कम या एक ज़्यादा विधायक हमारे पंजाबी समाज से भी होते हैं। लेकिन जो बाकी 80 हलके रह जाते हैं, वहाँ भी तो हमारे पंजाबी समाज के बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनको अगर कोई काम पड़ जाए तो वो, और एमएलए हमारे समाज का ना हो तो वो कहाँ जाए, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। मान्यवर, क्या कभी हमने सोचा है कि हरियाणा के 22 ज़िलों में से हर बार एक या दो ही जिला अध्यक्ष क्यों पंजाबी समाज के बनते हैं? और भी हरियाणा में बहुत सारे आयोग, सैकड़ों आयोग हैं, सैकड़ों कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी है और सैकड़ों संस्थाएं हैं, आयोग हैं, नगर निगम है, नगर परिषदें हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, पार्षद हैं और भी इस प्रकार की पंच सरपंच हैं, जिला परिषदें हैं। इस प्रकार की और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो, जिनमें से काफ़ी कुछ जो हमारा उस हलके का एमएलए होता है वो आमतौर पर नामित करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में वो आती हैं। अगर हम हर समय एक ही राग अलापते रहेंगे तो जो दूसरे समाज का हमारा एमएलए वहाँ है, वो हमारे नाम के लिए क्यों वो करेगा, सिफारिश करेगा? कुछ तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से ही बना सकता है और कुछ के लिए वो सिफारिश करना, एमएलए को सिफारिश करनी पड़ती है ऊपर, वो ऊपर से नॉमिनेट होके आते हैं। अब जैसे जिला अध्यक्ष का पद है तो वो हाईकमान ही नॉमिनेट करती है। तो इस प्रकार के और भी कार्यकारिणी है, बहुत सारे आयोग हैं, काफ़ी कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, क्या वो हमारे समाज के लिए अहमियत नहीं रखता? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम ये एक बात सोचें कि जितने कैंडिडेट एमएलए सीट के लिए खड़े हैं और उसमें से मान लीजिए कि 10 हमारे पंजाबी समाज के हैं, तो हम उनके लिए अपना पूरा भेदभाव भूलकर, हर प्रकार का भेदभाव भुलाकर पूरी तरह से एकजुट हो जाएं, तन मन धन से उन अपने समाज के जो कैंडिडेट खड़े हैं विधायक पद के लिए, उनका सहयोग करें। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो चाहे किसी भी विचारधारा के हो, अगर वो पंजाबी समाज से हैं तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि हम उनका पूरी तरह से सहयोग करके उन्हें एमएलए बनवाएं। मान्यवर, टिकट लेना या टिकट देना तो हमारे बस की शायद बात नहीं है, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं कि अपने पंजाबी कैंडिडेट के लिए हम एकजुट तो हो ही सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमारा ये मॉरल भी है। इसी प्रकार अगर हम बाकी 80 बची हुई सीटों को देखें तो उसमें जिस प्रकार मैंने देखा है, कई समाज
के लोग करते हैं, हम नाम तो नहीं ले पाऊंगा, कि वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। जो कैंडिडेट उनके समाज का नहीं होता, दूसरे समाज का होता है, उसके लिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। क्या हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपनी भूमिका बदलने के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? अगर हम किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो पहले हमें उस पर विश्वास करना भी पड़ेगा और अपना विश्वास जमाना भी पड़ेगा। कहते हैं ना कि किसी को अपना बनाना हो तो अपना बनना पड़ता है। तो पहले हमें उसका अपना बनना पड़ेगा, तभी तो वो हमारा अपना बनेगा ना। और विश्वास, एक बार हमारा विश्वास बैठने के बाद हो सकता है हमें भी कुछ पद मिल जाएं जो मैंने आप ऊपर गिनवाए हैं पहले आपको। बहुत से हज़ारों पद हैं, एक पद नहीं है। क्या उन पदों को भी अपने हिस्से में कुछ ले लेना, पावर में आना नहीं होता? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ये ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें अपने जो हमारी विचार है, जो हमारे जो आते हैं, जो हमारी भूमिका है, उसके विषय में अवश्य ही कुछ ना कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि हर एक कैंडिडेट के लिए एक ही प्रकार की भूमिका नहीं हो सकती। हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग प्रकार का हमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सज्जन मेरे विचार से सहमत हैं तो ज़रूर इस बारे में सोचिए कि हमारे जो दूसरे पद हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि एमएलए, जितना कि किसी और कोई और बड़ा पद। कहते हैं ना, अभी वो लड़के का रिश्ता करने गया तो वो बड़ा घर ले मिला नहीं और छोटा घर लेना नहीं, तो वो लड़का ही कुंवारा रह गया। वही बात ना हो जाए हमारे साथ। तो वही बात होती है कि हमने बड़ा पद हमें मिलता नहीं और छोटे पद के लिए हम वो कहने जी ये तो नहीं, हमारे पंच तो नहीं हमने बनना, हमने पार्षद तो नहीं बनना, हमने तो वो बनना है, मेयर बनना है, ये बनना है, वो बनना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अवश्य सोचने की हैं। हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, तभी हम अपने आप को कामयाब कर पाएंगे। दूसरी बात मैं अपने युवा वर्ग से कहना चाहूँगा, पंजाबी समाज में बहुत बड़ी तादाद में युवा वर्ग है। अगर वो जिस प्रकार का अपना काम करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें ईमानदारी से अपने काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी ईमानदारी से वो अगर समाज के प्रति भी थोड़ा बहुत टाइम दें, मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 घंटा ही दे दें, तब भी हमारी समाज में आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा विचार जो है, हमारे प्रति जो विचार हैं लोगों को बदलने शुरू हो जाएंगे। हमारी समाज में पैठ बननी शुरू हो जाएगी और इस तरह से हमारा जो समाज, सर्व समाज है, वो हमारे समाज के प्रति उतना वो शायद नहीं रहेगा जितना वो अब ये हमारे बारे में लोग सोचते हैं या गलत ढंग से हमें बुलाते हैं। तो ये जो मैं कहता हूँ, आपको जो भी आपको आप ठीक समझें या आपको आप टाइम दे सकें या आप समझें कि ये आपके उसमें आता है, कार्यक्षेत्र में आ सकता है, तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत सेवा भाव, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का सेवा भाव, उसमें हमें हमारे युवा को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, जिसका प्रभाव आप थोड़े समय बाद देखना। इसमें हमारे पंजाबी समाज की एकजुटता भी रहेगी और पंजाबी समाज का प्रभाव भी जमेगा। ये मेरा आपसे निवेदन। रही जहाँ तक कैंडिडेट की बात होती है, कैंडिडेट तो देखिए अपने व्यक्तिगत संबंध काम करते हैं और इसके अलावा मानव स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपना व्यक्तिगत संबंध तो काम करेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन जो मानव स्वभाव है, मानवता है, जिसे हम मानवता कह सकते हैं, कि जो हमने समाज के प्रति जो कुछ हमने अपना रवैया अपनाया हुआ है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे किसी भी प्रकार की हमारी सफलता के लिए। इसमें हमारे अपने स्वभाव का, अपने विचारों का और अपनी कार्यशैली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मेरा विचार तो ये है और ये मेरे विचार हैं। हो सकता है आप सभी सज्जन मेल ना खाते हो, इन विचारों से थोड़ा डिफर हों। तो
अपने अपने विचार सभी को रखने चाहिए। मैंने ये माध्यम इसीलिए चुना है कि इसमें कमेंट मिल जाते हैं। अब पिछला प्रोग्राम मैंने किया, कम से कम 30-32 कमेंट उसमें हमारे आए, तो लोगों का चाहे वो विरोध में आए चाहे वो उसके हक में आए, पता लग जाता है कि ये कि हमारा विचार क्या है, लोगों का विचार क्या है, और उस हिसाब से, उस ढंग से फिर हम अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने विचार और अपनी कार्यशैली बदल सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही आज कहना चाहूँगा। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि आप कृपया अपने बातचीत को अवश्य अपने समाज में किया कीजिए, अपना समय निकाल कर सेवा कार्य किया कीजिए, और जैसा भी माहौल बने अपने आप को उसके हिसाब से डालना ज़्यादा उचित रहता है। धन्यवाद।